हेलो दोस्तों। अमेरिका के स्टील बिजनेस टाइकून कहे जाने वाले एंड्रयू कार्नेगी जब मल्टी मिलियनियर बने तब उसकी गवर्नमेंट को उस पर शक होने लगा कि यह आदमी इतने पैसे कमाता कैसे है। उस पर जांच की जाए और उस पर जांच भी हुई और जांच के बाद ये पता चला कि ये तो बहुत ईमानदार इंसान है। तब एंड्रयू कार्नेगी को ज़्यादातर लोग जानते नहीं थे। उसके बाद उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कई सारे लोग आए थे और उन सभी लोगों का सिर्फ एक ही सवाल था कि आप इतने अमीर कैसे बने। तब एंड्रयू कार्नेगी ने बड़ी विनम्रता के साथ उस क्वेश्चन का आंसर दिया कि मैं कोई भी काम करने में सिर्फ 5 मिनट ही फोकस रहता हूँ। ये सुनकर वहाँ सारे लोग हंसने लगे और कहने लगे कि सिर्फ 5 मिनट फोकस रहने से ही अमीर बन सकते हैं क्या। तब एंड्रयू कार्नेगी ने कहा कि आपको विश्वास नहीं है क्या इस बात पे। तब वहाँ पर बैठे सभी लोगों को एक एक बुक के पेज दिए और कहा कि इसमें आप फोकस करें। तो आप बता सकते हैं कि इतने सारे लोगों कितने टाइम तक फोकस रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट तक ही फोकस रह पाए। तब उन सभी लोगों को पता चला कि एंड्रयू कार्नेगी हकीकत में क्या कहना चाहते थे। ज़्यादातर लोग बड़े बड़े सपने तो देखते हैं लेकिन उस सपने या गोल तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि उसका सिंपल रीज़न ये है कि लोगों को ये लगता है कि उस गोल को पाने के लिए उसके पास सफिशिएंट स्किल नहीं है और वो अपने गोल पे काम करना चालू भी कर दे फिर भी वो लोग उस पर फोकस नहीं रहते और क्विक कर जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उस गोल को पाने के लिए रास्ते कैसे चुनते हैं और उसने रास्ते भी चुन लिए तो उस पर चलते कैसे हैं वो भी नहीं पता और डिस्ट्रैक्शन की वजह से उसे भी छोड़ देते हैं। तो मैं आपसे सिंपल सवाल करूं कि फोकस का मतलब क्या होता है, तो आप जवाब दोगे कि कोई भी काम को बिना डिस्ट्रैक्ट हुए लॉन्ग टाइम तक करना। लेकिन ये बात कितने हद तक सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज के टाइम में फोकस के साथ कोई भी काम करना काफ़ी मुश्किल भरा हो गया है, क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन काफ़ी कम हो गया है, इसलिए वो आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही परेशानी कैनेडियन ऑथर क्रिस बेली को भी हुई थी। उसका ज़्यादातर टाइम सीरीज ऑफ स्क्रीन देखने में ही चला जाता था, जैसे उठते टाइम मोबाइल की स्क्रीन देखना, ऑफिस जाते टाइम कंप्यूटर की स्क्रीन देखना, टाइम देखते वक्त अपनी स्मार्ट वॉच की स्क्रीन देखना, घर जाते टाइम रोड के साइड लगे एडवर्टाइजमेंट की स्क्रीन देखना। क्रिस का सारा ध्यान बस उसमें ही चला जाता था। ऑथर इससे बाहर निकलना चाहते थे, इसलिए उसने कई सालों तक फोकस के ऊपर जितनी भी बुक लिखी थी वो सब उसने पढ़ डाली। दुनिया में इसके ऊपर जितनी भी यूज़फुल रिसर्च हुई थी उसको भी उसने पढ़ डाली। कई रिसर्चर और साइंटिस्ट से भी मिलकर उस पर बात की और उसने उस पर 1500 पेज का रिसर्च भी तैयार किया और उसके ऊपर उसने एक बुक भी लिखी जिसका नाम है हाइपर फोकस। तो आज हम इस बुक से कुछ ऐसे की पॉइंट के बारे में जानेंगे जिससे आपको भी फोकस करने में काफ़ी फ़ायदा मिले। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिसमें पहला पॉइंट है स्विचिंग ऑफ द ऑटो पायलट मोड। दोस्तों, हमारे 40% एक्शन हमारे हैबिट से ही होते हैं और हमें उस काम को करने के लिए ज़्यादा एफर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे हर सुबह हम उठते हैं, उसके बाद ब्रश करने के बाद नहाने जाते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट की टेबल पे जाते हैं, फिर अपने काम पे निकल जाते हैं। इन आदतों के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं करनी पड़ती? अब ये आदतें आपके रूटीन में शामिल हो चुकी है, जिस वजह से ये ऑटोमेटिक होती रहती है। सक्सेसफुल हैबिट की मदद से आप अपने काम को ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले अपने गोल को पाने के लिए अपने अंदर सक्सेसफुल हैबिट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम अपने गोल तक पहुंच सकेंगे। ऑथर कहते हैं कि ऑटो पायलट पे जीना बंद करिए, क्योंकि यही डिसीजन एक्शन हैबिट हमें आगे जाकर वो करवाती है जिसे हम आगे नहीं बढ़ पाते। अपनी अटेंशन अपने काम पे लगाए रखें और डिस्ट्रैक्शन होते ही फिर से अपने काम पर फोकस करें। यही आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैबिट है और वही आपको सक्सेसफुल भी बनाती है। इसलिए ऑथर हमें इसमें से बाहर निकलने के लिए टास्क ग्रिड का यूज़ करने को कहते हैं, जिसमें वर्टिकल में प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव और हॉरिजॉन्टल में अनअट्रैक्टिव और अट्रैक्टिव है। जो टास्क अनअट्रैक्टिव और प्रोडक्टिव है वो हमारा नेसेसरी वर्क में आते हैं, जो आपकी लाइफ में काफ़ी वैल्यू ऐड करते हैं। जैसे जॉब में कई बार ऐसा होता है कि कोई काम हमें दिया जाता है
वो प्रोडक्टिव तो होता है, यानी वो काम हमारे लिए ज़रूरी तो है, लेकिन वो काम अनअट्रैक्टिव भी होता है जिसमें हमारा मन नहीं लगता। अनप्रोडक्टिव और अनअट्रैक्टिव टास्क को कहते हैं अननेसेसरी वर्क। ये वो काम होते हैं जिसे करने से आपकी लाइफ में कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। जैसे हम बुक पढ़ने बैठते हैं तब हमें याद आता है कि मार्केट में से ये चीज़ लानी है, वो चीज़ लानी है, यानी कि हम बुक पढ़ने से बचने के बहाने ढूंढते हैं, जिसे हम अननेसेसरी वर्क भी कहते हैं। जो काम अनप्रोडक्टिव और अट्रैक्टिव है उसे ऑथर डिस्ट्रैक्टिंग वर्क कहते हैं। ये वो काम होते हैं जिसे करना आपको काफ़ी मज़ा आता है और आसानी से भी हो जाता है, जैसे घंटों सोशल मीडिया चलाना, फालतू बातें करना, मूवीज़ देखना, ये सब कुछ इसमें ही आता है। और हम आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क पे, जो है हमारे लिए प्रोडक्टिव भी है और अट्रैक्टिव भी है, जिसे ऑथर पर्पसफुल वर्क कहते हैं, जिसे आपकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू भी ऐड करता है। जैसे एक फाइनेंशियल एडवाइज़र का प्रोडक्टिव टास्क है मार्केट को एनालिसिस करना, न्यू डेटा को जानना और उसके बाद इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो आपका प्रोडक्टिव वर्क है कि आपकी फैमिली के साथ टाइम बिताना, खासकर अपने बच्चों के साथ। अगर कोई आपकी गर्लफ्रेंड है तो उसके लिए रोमांटिक सरप्राइज डिसाइड करना, यही है आपका पर्पसफुल वर्क। मोस्ट सक्सेसफुल लोग ज़्यादातर इन्हीं दो में टाइम देते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर सके और हैप्पी लाइफ जी सके। पॉइंट नंबर 2, द पावर ऑफ अटेंशन एंड हाइपर फोकस। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के साइकोलॉजी प्रोफेसर टिमोथी विलियम्स का कहना है कि ह्यूमन ब्रेन हमारे एनवायरनमेंट से 11 मिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन कंज्यूम करता है, लेकिन उनमें से सिर्फ 14 बिट्स ही इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है। इसलिए हमें एक ही टाइम पे आप दो अलग अलग काम पे फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप कोई काम करते हो फोकस के साथ तब आपका माइंड पूरी तरह से उस पर ही फोकस रहता है और उसके साथ दूसरा कोई भी काम नहीं करता। इसमें ऑथर हमें अटेंशन स्पैन के बारे में बताते हैं कि ये आपके मोबाइल की रैम के जैसे होती है। जितनी ज़्यादा आपकी रैम होगी उतना ज़्यादा आपका फ़ोन हैंग होना बंद कर देगा। वैसे ही आपकी अटेंशन स्पैन ज़्यादा होगी उतनी इन्फॉर्मेशन को आप ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। अगर आपका टास्क है पढ़ाई करना और उसके साथ साथ आप गाने भी सुनते हो तो इन सिचुएशन में आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें एक ही सिचुएशन में सिर्फ एक ही काम करना है ताकि हम हमारा अटेंशन स्पैन ज़्यादा बढ़ा सकें। इसे ऑथर हाइपर फोकस भी कहते हैं। हाइपर फोकस प्रोसेस आपको इन 4 स्टेज में ही करनी होगी। सबसे पहले आप अपने प्रोडक्टिव टास्क को चूज़ करें। उसके बाद उस काम को करने के लिए आपको जो भी डिस्ट्रैक्शन आते हैं उसे पहले ही ख़त्म कर दें। तीसरा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस के साथ उस काम को करना है। चौथा, आपको लगे कि आप डिस्ट्रैक्ट पे जा रहे हो तो आप फिर से फोकस के साथ उस काम को करें। इसमें आप ये सीख सकते हैं कि आप जितने टास्क पे फोकस करोगे उतने ही आप अटेंशन स्पैन ज़्यादा बढ़ जाएगा। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे।